हेलो दोस्तों, मैं संजय तिवारी आपका तिवारी टेरेस गार्डन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो होने जा रहा है इस पौधे के ऊपर। ये अपराजिता का पौधा है। इसको इंग्लिश में क्लिटोरिया टर्नेटिया भी बोलते हैं और बटरफ्लाई पी भी बोला जाता है। आयुर्वेद में विष्णु कांता और गोकर्णी के नाम से ये जाना गया है और हिंदी में इसको आमतौर पर हम अपराजिता और शंख पुष्पी कहते हैं। गोकर्णी का नाम भी इसलिए मिला है क्योंकि इसका शेप गऊ के कान की तरह होता है, इसलिए इसका गोकर्णी भी नाम रखा गया है और हिंदी में इसको शंख पुष्पी भी कहते हैं। अब हम व्यूअर सबसे पहले इस आपको धार्मिक महत्व बता देते हैं, उसके बाद में इस पौधे को केयर कैसे करना है उसको बताएंगे और लास्ट में तीसरा पार्ट होगा कि इस पौधे के औषधीय गुण क्या है। तो व्यूअर्स, ये अपराजिता जो है ये हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ये विष्णु जी को अति प्रिय है। ये माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का भी वास होता है इस पौधे के अंदर। ये फूल जो है ये भोले बाबा को भी अर्पित किया जाता है और ये शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। ये दुर्गा माता को भी प्रिय है, श्री रामचंद्र जी को भी ये बहुत प्रिय था फूल। इस पौधे को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में क्लेश नहीं रहता है, सुख शांति घर में बना रहता है। इसलिए इस पौधे को आप जरूर अपने घर में स्थान दें। ये प्रायः दो तरह का पाया जाता है। ये देखिए ब्लू रंग का है और ये एक होता है व्हाइट कलर का। ये देखिए व्हाइट वाले का इस तरह का फूल होता है। ये दोनों पौधे और दोनों फूल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, शनिवार के दिन इस फूल को शनि देव को चढ़ाएं और उनका विधिवत पूजा पाठ करने से आपको शनि की 7.5 और ढैया से राहत मिलेगी और शनि की कृपा सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस पौधे को किस दिशा में रखा जाए। जब घर में आप लाते हैं तो इसको प्रायः आप उत्तर पूर्व के कोण पर रखिए या उत्तर दिशा में रखिए, शुभ माना गया है ये दिशा इस पौधे के लिए। अगर आप अपने मुख्य द्वार के समीप में लगाना चाहते हैं तो मुख्य द्वार के दाहिने तरफ इस पौधे को लगाइए और बहुत अच्छी तरह से देखभाल करिए। ये पौधा करीब 8-10 फीट का लतक टाइप का हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको आप अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। हमेशा समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहिए। गमले में लगाया हुआ है और चारों तरफ हमने स्टिक का सपोर्ट दे दिया है। अब हमको इसी साइज तक रखना है इस पौधे को, तो हम यहाँ से इसको प्रूनिंग करते रहेंगे और आगे इसको बढ़ने नहीं देंगे। तो इस तरह से इस पौधे की हाइट को आप मेंटेन करके रख सकते हैं। इस पौधे को आप बृहस्पतिवार को लगाइए या शुक्रवार को लगाइए। बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान के लिए अति प्रिय है, उनका दिन है, और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। इसको एनपीके जैसे नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर इसको बहुत सूट करता है, इसलिए आप एनपीके 19-19-19 है तो उसको दीजिए, नहीं तो आपके पास शुद्ध गाय के गोबर का 1 साल पुराना खाद है तो वो दीजिए, या फिर अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो कंपोस्ट दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दीजिए। इसमें आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर भी बना करके दे सकते हैं। मैंने 4 दिन पहले इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर दिया था। मस्टर्ड केक ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा नीम केक फर्टिलाइजर ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच डीएपी डाल दीजिए और उसको 24 घंटे के लिए घोल लीजिए और अगले दिन इसको दीजिए, तो ये बहुत ही तेजी से ये पौधा ग्रो करता है। और कभी कभी इसके अंदर आप एप्सम सॉल्ट का लिक्विड मिला करके 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल करके और इसका स्प्रे करिए तो इसके ऊपर हरियाली बनी रहती है। इसके लिए भुरभुरी मिट्टी बनाएं यानी दोमट मिट्टी बनाएं। के लिए आप मिट्टी बनाते समय 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल रखिए, 30% कोकोपीट रखिए, 20% रिवर सैंड डालिए, 10% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और 10% में कुछ अगर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप मिलाना चाहते हैं तो कुछ उसमें मिला करके इस तरह से मिट्टी तैयार करिए ताकि इसका पानी जो है गमले में ना रुके और इसके जड़ में गलन या फंगस का समस्या ना हो। यानी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। 9x9 के ग्रो बैग या पोट में स्टार्टिंग में इसको लगाना चाहिए। जून जुलाई में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये पूरा नवंबर दिसंबर तक इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। बीज के द्वारा भी उगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से पौधे ला करके लगाइए। कटिंग के द्वारा भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए थोड़ा तना मोटा पुराना हो जाता है तो इसको लेकर के बरसात या
सर्दियों के समय कटिंग को लगाएं। आयुर्वेद के अनुसार इसके बहुत फायदे हैं। इसका नाम जैसे है अपराजिता, वैसे आप घर में लगाइएगा तो आप कभी पराजित महसूस नहीं करिएगा, सेहत के हिसाब से भी और किस्मत से भी। तो इसलिए आप इस पौधे को लगाइए। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब हम आपको इसके क्या क्या औषधीय फायदे हैं डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। इसका अगर आप चाय बनाते हैं, जैसे 1 कप आप चाय बना रहे हैं, तो उसमें इस तरह के आप 4 फूल ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें शहद डाल दीजिए और 4-5 मिनट तक उबालिए। उबालने के बाद में उस चाय का सेवन करिए तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। ये मोटापा को कम करता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं तो आप अपराजिता के फूल का चाय पीजिए। इसके पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो तेजी से वजन घटने लगते हैं। ये दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। अपराजिता फूल में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे बीपी नियंत्रित रहता है और ओवरऑल दिल के सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। दिल से जुड़ी बीमारियों को जोखिम कम करने में ये बहुत मदद करता है। इसके चाय का सेवन करिए तो इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। यह शरीर में इंसुलिन स्पाइक को रोकने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर की समस्या पैदा नहीं होती है और डायबिटीज रोगियों के लिए ये चाय काफी महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो बहुत सारे लोग जो है डायबिटिक से पीड़ित हैं, तो आप उस केस में इसका चाय का सेवन करिए तो बहुत ही फायदेमंद होगा। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अपराजिता फूल की चाय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर में मौजूद टॉक्सिस को बाहर निकालने में मदद करती है। इससे आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। ये एजिंग में भी बहुत अच्छा है। ब्लू टी पीने से आप एजिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं और चेहरे पर होने वाले फाइन लाइंस और बढ़ती उम्र के निशान से भी आपको छुटकारा मिलता है। अनिद्रा में भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप अनिद्रा की शिकायत से जूझ रहे हैं तो आप अपराजिता के फूल की चाय पिए। ये चाय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व तनाव को कम करके डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को कम करने में मददगार साबित होते हैं और अच्छी नींद लेने में आपको मदद मिलती है। तो देखा व्यूअर्स, धार्मिक महत्व के अलावा इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इसलिए आप इस पौधे का इस्तेमाल करिए। इस पौधे को अपने गार्डन में रखिए, ये आपके लिए शुभ है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम इसी तरह से वेजिटेबल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट से संबंधित और फर्टिलाइजर से संबंधित हमेशा वीडियो लाते रहते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।